हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो चैप्टर 2 लेज़र यानी कि पार्ट से रिलेटेड होगा। जो हमारा लेज़र है वो खाता बही है। इसमें हम आज जो क्वेश्चन करके दिखाएंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप अच्छे से समझिएगा, वीडियो कंटिन्यू देखें और पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा? नंबर 1, निम्नलिखित लेन देनों को मेंबर्स संदीप कुमार के रोजनामचे में लिखिए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा है? 2010 जनवरी 1 नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए। जनवरी 3 नगद माल खरीदा 40,000। जनवरी 4 फर्नीचर खरीदा 10,000। जनवरी 5 में नगद विक्रय किए 4800 रुपये। जनवरी 6 राज एंड सन्स से क्रय किया 9200। फिर उसके बाद में जनवरी 7 डंकवाल ब्रदर्स को उधार विक्रय 2500 रुपये। जनवरी 8 राज एंड सन्स को माल वापस किया 3200 रुपये का। जनवरी 9 में राज एंड सन्स को भुगतान में दिए 5900 रुपये और उनसे छूट मिली कितने रुपए की? 100 रुपये की। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम खाता बही से रिलेटेड आज आपको क्वेश्चन कराएंगे जिसमें रोजनाम से सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे, उसके बाद खाता बही में खतौनी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को जैसे कि मैंने बताया तो कोई भी जनरल एंट्री हम बनाते हैं तो उसमें हम 5 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने जाना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो था उसी के साथ में मैंने जनरल एंट्री के साथ साथ में ये जब एंट्रीज जो बनाई है मैंने यहाँ पर खाता बही की खतौनी करने के लिए मैंने अलग से कॉलम भी बना लिए हैं पहले ही। तो यहाँ पर कैपिटल यानी कि जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे, जितने भी खाते बनाएंगे जनरल एंट्री में उन सब के अलग अलग अकाउंट भी बनाएंगे। उन अकाउंट को मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट जो हमारे अकाउंट बनेंगे जैसे कि कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, फर्नीचर, सेल, डंकवाल ब्रदर्स, राज एंड सन्स, तो ये अकाउंट हमारे सबके अलग अलग खाता बनने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये देख ही लिया है। तो ये होता है खाता बही में खतौनी। इन सबकी हमें कॉलम अलग अलग बनाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जनरल एंट्री बनाते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? 1 जनवरी यानी कि 2010 जनवरी 1 क्या है? नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। जब हम नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ करते हैं तो क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके साथ ही हम नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है स्टूडेंट, कितना है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमारा कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट में, और 1 लाख ही हमारा कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में आएगा। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो एंट्री है वो 3 जनवरी की है, तो हमने यहाँ पर जनवरी 3 लिखा। कितना दे रखा है? नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदते हैं तो हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड। अमाउंट कितनी है स्टूडेंट? 40,000। 40,000 हम डेबिट में डालेंगे और 40,000 हम कहाँ पे डालेंगे? क्रेडिट में। नेक्स्ट में जो बनाएंगे 4 जनवरी, डेट हमने यहाँ पर डाल दी है। कितना है? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा तो आपको क्या मिला है? फर्नीचर मिला है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? बीइंग फर्नीचर पेड बाय कैश। कितना है? 10,000, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 रुपये ही कहाँ पर लिख देंगे? हम क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट में 5 जनवरी। 5 जनवरी में क्या दे रखा है स्टूडेंट? नगद विक्रय है। अब नगद विक्रय किया है, हमने कोई माल बेचा है तो हमारे पास क्या आया है? कैश आया है, तो कैश हो गया डेबिट टू सेल। यहाँ पर हमने लिख दिया अकाउंट। इसके साथ ही इसकी नरेशन बना लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश भी लिख सकते हैं। कितने रुपए हैं? 4800 रुपये। 4800 रुपये डेबिट में और 4800 रुपये
क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद दे रखा है 6 जनवरी, तो जनवरी 6 में देखिए क्या दे रखा है, राजन सन से क्रिय किया है, तो राजन सन से क्रिय किया है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज एंड सन्स। यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग परचेज फ्रॉम राज एंड सन्स। अमाउंट कितनी है स्टूडेंट, 9200, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में 7 जनवरी, 7 जनवरी में क्या दे रखा है स्टूडेंट, डंकवाल ब्रदर्स को उधार विक्रय, तो डंकवाल ब्रदर्स को किया है डंकवाल ब्रदर्स डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, इसके साथ में इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू डंकवाल ब्रदर्स। ठीक है स्टूडेंट, कितना दे रखा है, 2500 रुपये डेबिट में और 2500 रुपये क्रेडिट में। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 8 जनवरी। 8 जनवरी में क्या बोला है, 8 जनवरी में है राज एंड सन्स को माल वापस किया, तो किसको मिला, राज एंड सन्स को, तो राज एंड सन्स डेबिट टू खरीदा हुआ माल वापस मिला है, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। इसके बाद इसकी नरेशन भी बना लेते हैं हैंड टू हैंड। बीइंग गुड्स रिटर्न टू राज एंड सन्स। कितनी अमाउंट है हमारी यहाँ पर 3200, तो 3200 हमारा डेबिट में और 3200 ही हमारा कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। नेक्स्ट में है 9 जनवरी। 9 जनवरी में यदि क्या दे रखा है, राज एंड सन्स को भुगतान में दिए और उनसे छूट मिली, राज एंड सन्स को दिया है, तो राज एंड सन्स डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, उसके साथ इसकी नरेशन बना लेते हैं। बीइंग गुड्स बीइंग कैश पेमेंट टू रिसीव डिस्काउंट राज एंड सन्स। ठीक है स्टूडेंट, कितनी अमाउंट थी, अब कैश की थी 5900 और ये कितनी थी हमारी 100 रुपये डिस्काउंट थी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट हमारा कितना आएगा, 6000 आएगा। 6000 हमारा राज एंड सन्स में मिला है। तो स्टूडेंट आपने इतना समझा, ये थी हमारी जनरल एंट्री। इसी के साथ हम क्या चीज़ बनाएंगे, आज लेजर बनाएंगे। जनरल एंट्री हम इससे पहले सीख भी चुके थे, लेकिन हमें लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले जनरल एंट्री देखनी थी। जनरल एंट्री हमारी ये रही, उसी के साथ में हम आज लेजर बनाएंगे। लेजर है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो सबके अकाउंट यहाँ पर जितने भी हमने जनरल एंट्री में अकाउंट बनाए हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हमारे सबके अकाउंट अलग अलग बनेंगे। सबसे पहले हमारा कैपिटल का अकाउंट है, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हमारा इसका ठीक अपोजिट क्या है, कैपिटल का अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें हमारा कैपिटल का नाम नहीं आने वाला है। ठीक अपोजिट आएगा, क्या आएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, अब कैश कहाँ पर दे रखा है, टू में दे रखा है, बाय में, तो कैश हमारा बाय में दे रखा है, तो बाय साइड हम लिख लेंगे। बाय साइड हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कैश, बाय कैश अकाउंट। कितना दे रखा था, 1 लाख दे रखा था, तो 1 लाख हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कितने में इसकी अमाउंट जो दे रखी थी, 2010 की थी, 1 जनवरी। बस इतना ही आपको अकाउंट में लिखना था और कुछ नहीं करना था। कैपिटल अकाउंट है ये आपका। उसके बाद में हमें कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप जान लें कैश के अकाउंट हमारी कहाँ कहाँ दे रखी है। सबसे पहले हमारा कैपिटल में दे रखा है
ठीक है। जब कैश का अकाउंट जो हम बनाएंगे तो उसमें कैपिटल हमारा टू साइड होगा, ठीक है। कैश हमारा इसमें भी दे रखा है तो बाय साइड परचेज होगा। फिर यहाँ पर कैश दे रखा है, कैश को छोड़ करके फर्नीचर दे रखा है। बस इतना याद रखना, जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम नहीं आएंगे। तो अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश का नाम नहीं आएगा, ठीक अपोजिट आएगा जो जहाँ पर दे रखा है। अगर बाय में दे रखा है तो बाय साइड लिखेंगे, टू में दे रखा है तो टू साइड लिखेंगे, ठीक है। आपने इतना समझा। चलिए कैश अकाउंट बनाते हैं। स्टूडेंट ये है हमारा कैश अकाउंट जो कि हम बनाएंगे डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो ये अमाउंट हमारा डेबिट का है और ये हमारा क्रेडिट का है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आने वाला, ठीक अपोजिट आएगा। सबसे पहले था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू साइड आ गया कैपिटल अकाउंट। कितना था उसका, 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया। 1 जनवरी था, 1 जनवरी भी हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। उसके बाद में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था हमारी दूसरी जनरल एंट्री में, आपने देखा है अभी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, तब आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा बाय परचेज, यानी कि ठीक अपोजिट। अगर कैश हमारा 2 में है तो बाय साइड जो दे रखा है वो हम वहीं लिखेंगे। यहाँ पर कितना दे रखा है, 40,000, ठीक है, जनवरी 3 में। उसके बाद में स्टूडेंट फर्नीचर टू कैश आ रखा था हमारा, तो फर्नीचर हमारा बाई साइड आ रहा है, तो फर्नीचर हम बाई साइड लिखेंगे, बाय फर्नीचर। कितना है, 10,000। कितने में है, 4 जनवरी बोली थी। उसके बाद कैश टू सेल है स्टूडेंट, टू सेल, तो टू साइड आ रहा है, सेल हम यहाँ पर लिखेंगे, कैश को हम नहीं लिखेंगे, कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, ठीक है। उसका ठीक अपोजिट आता है। कौन सी डेट है, जनवरी 5 में हमारा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू राज एंड सन्स, जो कि हमारा जनरल एंट्री में दे रखा था, वो हम नहीं लिखेंगे। फिर हमारा डंकवाल ब्रदर्स टू सेल जनरल एंट्री में दे रखा है जनवरी 7 में, वो भी नहीं आएगा। जनवरी 8 में राज एंड सन्स टू परचेज रिटर्न, वो भी हमारा नहीं आने वाला है। उसके बाद हमारा स्टूडेंट दे रखा है जनवरी 9 में राज एंड सन्स, कितना दे रखा है, कैश हमारा 5900 रुपये। तो कैश हमारा है किसके नाम से है, बाय राज एंड सन्स, बाय राज एंड सन्स। तो स्टूडेंट इसमें हम डिस्काउंट की नहीं लिखेंगे, सिर्फ ओनली कैश की लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट हम बना रहे हैं। तो कैश का जो अमाउंट है वो कितना था स्टूडेंट, 5900 था, तो 5900 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये था हमारा कैश अकाउंट, इसमें और कुछ नहीं करना है, हमने सारी एंट्रीज इसमें डाल दी हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे होंगे परचेज अकाउंट, तो परचेज जहाँ भी जनरल एंट्री में हमारा दे रखा है उसका ठीक अपोजिट हम लिखने वाले हैं, क्योंकि परचेज के अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आना है। तो परचेज के अकाउंट में कैश दे रखा है तो टू साइड कैश आएगा। फिर उसके बाद और कहाँ दे रखा है, परचेज हमारा यहाँ पर भी दे रखा है जनवरी 6 में, तो टू साइड हमारा राज एंड सन्स आएगा। उसके बाद हमारा परचेज रिटर्न दे रखा है, तो परचेज नहीं है ये, तो बस हमारा 2 एंट्री आने वाली है, हम यहाँ पर परचेज के अकाउंट बनाएंगे। तो परचेज के अकाउंट में मैंने 2 चीज़ बोली थी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, टू कैश आएगा, टू कैश हम यहाँ पर डाल लेंगे। कैश अकाउंट कितना है, 40,000। कौन सी जनवरी है, जनवरी 3 में बोला था। उसके बाद में हमारा परचेज एक जगह हो रहा था, टू राज एंड सन्स, तो टू राज एंड सन्स, ठीक है। कितना था, 9200 रुपये, 9200 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। जनवरी कौन सी थी, 6 थी, ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाएंगे। फर्नीचर अकाउंट केवल एक ही बार आया था फर्नीचर का नाम, तो फर्नीचर की जगह पर क्या दे रखा था, ओनली टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट ठीक अपोजिट हमारा दे रखा था, कितना था, 10,000 रुपये। क्या है उसकी डेट, जनवरी 4, ठीक है स्टूडेंट, जो कि आपने अभी देखी होगी जब हमने जनरल एंट्री बनाई है। जनरल एंट्री में जो डेट डली हुई होती है हम वही डालते हैं। ऐसे ही हम सेल अकाउंट बनाएंगे। सेल अकाउंट हमारी क्या क्या थी, हमारा सबसे पहले कैश टू सेल था। सेल के अकाउंट में सेल का नाम नहीं आता है, तो क्या आएगा, बाय कैश आएगा। डेट हमारी क्या थी, जनवरी 5, जनवरी 5। अमाउंट क्या दे रखी थी हमारी जनरल एंट्री में, 4800 रुपये। उसके बाद में हमारा सेल एक बार और आया हुआ है, बाय डंकवाल ब्रदर्स, कितना है स्टूडेंट, जनवरी 7 में बोला है, 2500 रुपये। उसके बाद हमारा और कहीं भी हमारा सेल का नाम नहीं है, यहाँ पर दे रखा है डंकवाल ब्रदर्स अकाउंट। तो डंकवाल ब्रदर्स अकाउंट भी बनाना है हमें, चलिए डंकवाल ब्रदर भी बना लेते हैं। डंकवाल ब्रदर का हमारा क्या क्या चीज़ दे रखी है स्टूडेंट,
सबके अकाउंट हमें बनाने हैं जितने भी हमारे नाम आ रखे हैं इसमें। तो डंकवाल ब्रदर्स का नाम केवल एक ही बार बोला गया है, क्या है हमारा, जहाँ पर डंकवाल ब्रदर्स के नाम में हमारा कोई इसका नाम नहीं आएगा, ठीक अपोजिट वाला आएगा, वो किस साइड बोल रखा है, टू सेल बोल रखा है, तो टू सेल हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो टू सेल कितना दे रखा है, 2500 रुपये। अमाउंट क्या दे रखी है, डेट क्या दे रखी है हमारी, जनवरी 7 दे रखी है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या है, राजन सन्स। राजन सन्स हमारा 3 बार नाम आया है राजन सन्स का, तो 3 बार हम लिखेंगे। एक बार तो बाय परचेज है, जनरल एंट्री 6 यानी कि जनवरी 6 में हमारा क्या दे रखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन सन्स। ठीक, पर तो परचेज आ रहा है, परचेज बाय साइड आ रहा है, तो हम इसे बाय साइड ही डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, कितना है, 9200 रुपये। नेक्स्ट में जो हमारा दे रखा है राजन सन्स टू परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न है, वो परचेजेज रिटर्न हम यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट। ठीक है, कितना है, 3200 रुपये। 3200 रुपये, डेट कितनी है उसकी, जनवरी 8 की। उसके बाद राजन सन्स दे रखा है टू कैश और टू डिस्काउंट, तो टू कैश कहाँ पर है, यहाँ पर टू कैश आ गया, और टू डिस्काउंट भी हम यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि हमारे यहाँ डिस्काउंट भी दे रखा है। ठीक है, 2 भी दे रखे हैं, तो ये कितना था, 5900 रुपये, और ये कितना है हमारा 100 रुपये। ये दोनों ही किस में है, जनवरी 9 में है। ठीक है स्टूडेंट, तो जनवरी 9 में हमने यहाँ पर लिख दी है। तो इतना आप सभी को समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे जनरल एंट्री में जितने भी अकाउंट है इस तरीके से हमारे बनाए जाते हैं, जो कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से बनाने हैं। जितने भी नाम आएंगे उतने ही हम अकाउंट बनाएंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि आपने अच्छे से समझा किस तरीके से हमें जनरल एंट्री बनाने के बाद में खाता बही में खतौनी करते हैं, यानी लेज़र बनाते हैं, किस तरीके से हम लेज़र बनाते हैं। तो ये है हमारे लेज़र, जो कि आपने देखे सबके अकाउंट अलग अलग बनाए गए हैं यहाँ पर, और सबकी अमाउंट अलग अलग लिखी भी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।